हमने जो है डिसीजन लिया है कि हम पहले आपको पढ़ाएंगे जो चैप्टर, उसका नाम है बेटा, देखो सुनो। अब यहाँ लिखने वाले हैं, हाँ सारे इधर देखो तो अभी लिखने वाले हैं बेटा। आज जो चैप्टर आज से जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। रियल नंबर जो है और पॉलिनोमियल तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, और रियल नंबर भी हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा। ये खत्म करने के बाद फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। ये काफी लंबा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे जो है नंबर बहुत आता है बेटा, इसलिए इसको जो है अच्छे से ध्यान से हमने जो है पढ़ना है। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको हमने बहुत अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ना है। क्या जानते हो बेटा, सुनो मेरी बात, क्या कभी सुना इसके बारे में? हाँ ये जो लाइनें हमने लिखा है इसके बारे में कुछ भी पता है किसी को? मुझे फटाफट अप्लाई करिए जल्दी से। देखो सुनो बच्चे, हमने जो बोर्ड पे लिखा है इसके बारे में किसी को कुछ भी पता है? अगर पता है तो फटाफट अप्लाई करो। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, तुम आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। चलो, बहुत जानते हैं, हमारी नंदी बोली बहुत जानते हैं। हाँ ओहो, तो बेटा बताओ क्या क्या जानती हो? चलो, नंदनी बोली बहुत जानते हैं, बेटा बोलिए क्या क्या जानते हैं नंद। चलो, तो ये जो है ना, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर वाले भाई साहब, इनको जो है इन्हीं को हमें जो है ना बेटा पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बताइए क्या क्या जानते हो उसके बारे में जल्दी, इसके बारे में बेटा क्या क्या जानते हो? टू वेरिएबल्स मतलब दो नन परमानेंट नंबर। बेटा ये नन परमानेंट नंबर क्या होता है? नन परमानेंट नंबर क्या होता है? देखो आज एक अच्छी चीज़, अच्छी बात हम जानने को हमको मिला है, एक अच्छी बात हमको जानने को मिला है, ठीक है। चलो, हाँ हमारा अमन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर टू वेरिएबल्स मतलब टू नन परमानेंट नंबर, मतलब नन परमानेंट नंबर। देखो एक अच्छा पॉइंट हमको जानने को मिला है, नन परमानेंट नंबर होता है, नन परमानेंट नंबर होता है। हाँ ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ऐसा। नंदनी बोली इसमें दो वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, दो वैल्यू निकल के आती है। हमारा अजीत बोल रहा है सर थोड़े से अच्छे से बेसिक पढ़ा दीजिए, ये हमको बहुत बाउंस करता है। बेटा आप क्यों चिंता करते हो? आपको बाउंस करता है तो हम बाउंस बैक कराता है, चिंता नहीं करता है। हाँ हम बोलता है, हाँ यहाँ हम यहाँ कलकत्ता में रहता है बेटा, तो यहाँ पर जो मतलब प्रॉपर बंगाल के रहने वाले हैं और जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है वो ऐसे ही बोलता है। हाँ उनका हिंदी बोलता है सब एक जैसा होता है। आप सब समझ पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो? तो अभी तो खैर जो है वो लोग सीखने लगे हैं, तो कहने का सीधा मतलब ये है कि बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अजीत अब डरो मत, आपको बाउंस करता है, हाँ आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, आपको बाउंस नहीं करेगा, हैं बाउंस बैक करेगा। चलो सर लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा जिसमें दो वेरिएबल होगा। ओके डन। आइए सारे के सारे इधर आओ। हाँ इसको हम बताते हैं, इसको सुनना ध्यान से, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे बेटा। किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना, अगर उस चैप्टर के एक एक वर्ड को डीपली समझ जाओगे ना, तो चैप्टर तो ऐसे ही जो है खत्म होने की दशा में चला जाएगा। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं बेटा। देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक पॉइंट आया वेरिएबल। क्या होता है ये वेरिएबल? हाँ बेटा हमने इसके पहले काफी क्लासेस ले चुके हैं और हमने कई बार बताया है आप सबको। क्या बताया है? अरे क्या होता है वेरिएबल? हमने बताया है जो बदल जाए। हाँ जो बदल जाए, जैसे हमारी, हम चुपके से बोलेंगे, कोई सुने, पापा मम्मी तो भूल के मत सुनिएगा। हाँ गर्लफ्रेंड ऐसे बोलते हैं ना, गर्लफ्रेंड। हाँ आज जो है गर्लफ्रेंड है, कल ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप पैचअप, ये इसमें सब बच्चे लगे रहते हैं। हाँ
हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ कितना बड़ा मतलब वो हो, मतलब ये हो गया, गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारा, कितना गर्लफ्रेंड कितना बॉयफ्रेंड है। हाँ अब हम गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं तो नंदी बोलेगे ए मास्टर तुमसे गर्लफ्रेंड बोलता है, बॉयफ्रेंड नहीं बोलेगा बेटा, हमको माफी दे दो। हाँ वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। हाँ तुम्हारा कितना है, नहीं है, ब्रेकअप जो बातें होती हैं। कहने का सीधा मतलब ये बेटा, वेरिएबल का सीधा से एक मतलब समझो, जो बदल जाए, जो चेंज हो जाए, पूरी जो है मतलब चांस होती है इस बात की कि गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड जो है वो ब्रेकअप हो जाए, छोड़ के चले जाए, है ना। तो ऐसे भी बहुत केसेस हैं जहां पर ऐसा नहीं होता, फिर वो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर हस्बैंड और वाइफ की बातें होती हैं, है ना। तो हम उसकी बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो चीज बदल जाए। अभी एक वर्ड आया कांस्टेंट, क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल जानने के लिए यहाँ पर आए हो तो साथ में कांस्टेंट भी जानते चले जाओ बेटा। हम इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं कि पप्पा जी की मार, हाँ, और मम्मी की बेलन की मार, ये जो है ना पप्पा 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 जो ऐसे मारते हैं ना, ये तुम बैठेगा कि नहीं रे पढ़ने के लिए, हाँ वो कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, हाँ हम कमेंट के रिप्लाई नहीं कर रहे बच्चे, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं और इसके बाद सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हाँ देखो, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब जो कभी भी ना बदले। हाँ जैसे हमारे पापा जी की पिटाई, हाँ बड़े भैया जो होते हैं, देखो अमन डिलीट कर दिया मैसेज, अमन ये नाइंसाफी है बेटा, हम पढ़ नहीं पाए हैं कमेंट, हम पढ़ेंगे अभी, आप कमेंट डिलीट मत करो। हाँ तो जो पापा जी की पिटाई होती है ना वो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा अपने बच्चों को हमेशा ही प्यार करते हैं बेटा, उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए अच्छा सोचता है, इसलिए उसको डांट लगाता है ना। अब छोटा भाई इसको बोले ए रे तो हमको डांट दिया रे, हाँ तुम तो बच्चा नजर आता तुमको हम, हाँ तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। फिर वहां पे विचार करना पड़ेगा बड़े भाई को कि भाई अब हमें जो है हमारे छोटे भाई को डांटना चाहिए नहीं डांटना चाहिए, है ना। हमारा एक छोटा भाई है, उसका नाम राहुल है, वो हमको बोलता है ए भैया तुमको डांटता है, हम बच्चा समझ में आता है तुमको, है तो उससे हम माफी मांगते हैं, भाई हमको माफ कर दे, हम तो बड़ा भाई समझ कर डांट दिया, हमको पता नहीं था तुम बड़ा हो गया, है ना। खैर जो भी, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा भाई पिता ये हमारे लिए कांस्टेंट होते, कभी नहीं बदलते, और वेरिएबल मतलब जो बदल जाए बेटा, सीधा सा मतलब। ये सारी कहानी हमने ये 2 बार बताने के लिए बताया मैथमेटिक्स की जुबान में। अब यहाँ पर हम जो है पापा मम्मी की बातें कर रहे हैं। हाँ तो हमारे नंदनी बोल रही है मास्टर, हाँ तुम क्या करता है, तुम पापा मम्मी पढ़ाता है हमको, एग्जाम में जाकर के पापा मम्मी लिख दोगे बाय चांस तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा बेटा, ऐसा मत करना। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा, हम ये बताना और समझाना चाह रहे हैं आप सबको कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल जो है ना, हम इन बातों को बोलते हैं, लाइक इट मे बी एक्स और वाई और जेड और यू भी टी, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल है। इनका सीधा सा एक ही मीनिंग है बेटा, वो ये कि इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ एक्स इट मे बी 1 और 2 और 3, कुछ भी 3, 4, कुछ भी, एनीथिंग लाइक √2, √3, कुछ भी, कोई भी एक नंबर इसका वैल्यू हो सकता है, ये बदल सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। हाँ इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बार जैसे ही नंबर हमको पता चल गया, मान लो हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 3 ही है, तो अब जो ये 3 है ना बेटा, यही कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 3 तो 3 है ना, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा 3 तो 3 है ना, वो नहीं बदलता, 3 ही होता है, वो कभी नहीं बदलता, है ना, इसलिए उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ तक की सारी बातें आई है अगर समझ में आप सबके, तो कुछ मत बोलना, है ना। नहीं आई है तो फिर पी लिखना, यहाँ बार बार पी लिखना, है ना। हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, इसके बाद कमेंट सबका जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे बेटा। तो ये हो गया वेरिएबल का मतलब। अब यहाँ पे हमारे सामने है 2 वर्ड। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मतलब क्या, 2। अब हमारा सत्या बोले गए मास्टर गिनती सिखाते हो, 1 2 गिनती सिखाने के लिए आया। हाँ काउंटिंग सिखाओगे हमको, नहीं बेटा हम बता रहे हैं 2 वेरिएबल का मतलब है 2 वेरिएबल। जैसे इट मे बी एक्स वाई और इट मे बी यू भी और इट मे बी एक्स यू, कुछ भी, एक नहीं 2, एक से ज्यादा, और एक्स जेड, कुछ भी 2 वेरिएबल की बातें अगर होंगी तो ही हम उसको 2 वेरिएबल बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अभी थोड़ा सा पहले आओ, क्या है इक्वेशन,
हम कितनी बार बता चुके हैं बच्चे, इक्वेशन क्या होता है, जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अभी जिन बच्चों को यहाँ भी डाउट है बेटा, मेरे वो क्लासेस जाकर के देखो आप वहाँ पर काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है हमने। हाँ, अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो सीधा से मतलब एक चीज़ समझो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जिसके अंदर में प्लस या माइनस मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर हो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जीरो का अगर इक्वल हो जाए वो, या फिर किसी भी एक कांस्टेंट या किसी भी एक टर्म के इक्वल हो जाए उसको हम बोलेंगे इक्वेशन है। लाइक वी कैन से दैट ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है बेटा, c का मतलब कांस्टेंट, v का मतलब वेरिएबल, वापस से बेटा b कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। c कांस्टेंट है, c का मतलब कांस्टेंट। यहाँ पर एक काम करो, c नहीं हम d लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा अजित बोलेगा ए सर जी क्या c बोलते हो तब से, हाँ। तो बेटा हमको जो है माफ़ी दे दो, हम डी लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। सी फॉर कांस्टेंट, वी फॉर वेरिएबल। सी का मतलब कांस्टेंट होता है, वी का मतलब वेरिएबल होता है। देखो यहाँ पर हम वी की जगह पे, वेरिएबल की जगह पे वी लिख दिए, कांस्टेंट की जगह पे सी लिख दिए, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। ये हमने शॉर्टकट बताया, हाँ मास्टर शॉर्टकट बताया बेटा। हम इसके पहले बहुत लंबे क्लास ले चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाए हैं, जाके वीडियो देखो, हाँ, नहीं तो चैप्टर फिर खत्म नहीं होगा टाइम पे। चलो बेटा, लीनियर का मतलब आपको समझना है। हाँ, लीनियर मतलब क्या होता है, हालांकि हम ये भी समझा चुके हैं बेटा। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 हो, अब ये डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 हो। अब ये मैक्सिमम पावर क्या होता है, देखो बेटा हमने एक इक्वेशन आपके सामने में लिख दिया, लाइक इफ वी हैव 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। हमने मान लो इसको लिख दिया, क्या इसको हम लीनियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अरे पिछला चैप्टर तो पढ़ा है क्वाड्रेटिक, इसीलिए हमने ये चैप्टर लिया ताकि हम आपको समझा सके। इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलते थे बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, x के ऊपर पावर यहाँ पर 1 है। कुछ ना लिखा हो तो समझ जाओ क्या कि वो 1 होता है बेटा। हाँ पता है ना मैंने जो बोला, सुनो, अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका सीधा सा मतलब होता है 1। तो अगर यहाँ पर हमने 4x लिखा हुआ है तो मतलब है 1। अब ध्यान से देखो, ये है 2 और ये है 1, दोनों में बड़ा ये है, इसको हम पावर बोलते हैं बेटा। इस वाले टर्म का पावर 2 होगा, इस वाले टर्म का पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल ना लिखा हो तो बेटा उसका पावर हमेशा 0 होता है ना, 0 होता है। चलो, अगर ये बाउंस जा रहा है ये पॉइंट, तो बेटा जाके वीडियो देखोगे हमारा तो ही समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। फिलहाल इतना समझ के चलो कि इसका डिग्री है 2। क्यों है इसका डिग्री 2 बेटा? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। डिग्री का मतलब सीधा क्या होता है, मैक्सिमम पावर। हम सब कुछ रिपीट कर रहे हैं बेटा आप सबके लिए, क्योंकि अजित ने बोला, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो इतना मेहनत कोई नहीं करता बेटा, कोई भी नहीं करता। तो ये हमने लिख दिया, क्या डिग्री क्या होगा, डिग्री यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिग्री यहाँ पे 2 होगा। अब क्योंकि डिग्री 2 है इसलिए जो ये इक्वेशन है, इसलिए हम इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लीनियर बताने के लिए स्टार्ट किए और हम बता दिए क्वाड्रेटिक। हमारा सत्या बोलेगा ए मास्टर तुम उल्टा फिल्टा बताता है, तुम लीनियर बताने के लिए स्टार्ट किया, बताया क्वाड्रेटिक। तुमको पता है ना हम जवान हो गए हैं भाई, अब लगाएंगे लफाफा घी के तो समझ में आएगा तुमको। हाँ, अमन को लेके आएंगे साथ में, सब अजीत को भी ले लेंगे। हाँ, और हम नंदनी को भी बुलाएंगे, हम बोलते हैं। हाँ, और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सबको ले आएंगे, कोई छूटा नहीं ना बच्चा। अगर छूट गए हो तो माफ़ी देना हमको। हाँ, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि छूट गया है पता नहीं, ठीक है। जो भी, तो पीटो वीटो मत बच्चा, हम समझाते हैं इधर आओ। लीनियर मतलब क्या होता है, देखो बेटा हमने बोला ना, डिग्री अगर 2 हो मतलब मैक्सिमम पावर, किसी भी एक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 हो, इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर का मतलब क्या कि पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर क्या है। तो इस पूरे इक्वेशन का सबसे बड़ा पावर 2 था, इसलिए हमने बोला इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, इससे छोटा पावर 1 है और इससे छोटा पावर 0 है। अब ये 0 कैसे बेटा, वीडियो देखो, ठीक है। चलो क्या है, हाँ, अरे हम वीडियो नहीं बोले हैं भाई, हाँ वीडियो गेम सुनते हो क्या, हम बोल रहे VID। अब समझ गए। हाँ चलो इधर आ, चलो बेटा
क्या है कि इसको हमने बोल दिया ये क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री 1 हो। ध्यान रखना, एक्चुअली में लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री 1 हो। डिग्री 1 कब होगा? डिग्री 1 कब होगा? जब 2 वाली ये बात हम हटा दें, मतलब इसको हटा दे तो बचा क्या? 4x + 3। तो 4x + 3 को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, देखो ये वाली बातें हमने लिखा इसको हटा के, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगा। तो इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये लीनियर है बेटा। तो सीधा सा मतलब है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट का बनेगा? लीनियर इक्वेशन जितने भी होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? सारे के सारे लीनियर इक्वेशन जो होते हैं बच्चे, वो ax + b = 0 इस फॉर्म के होते हैं, जहां पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगा, बस कांस्टेंट बचेगा। तो फिर इसको हम इक्वेशन कैसे बोलेंगे? वेरिएबल तो होना चाहिए ना बेटा। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको हम इक्वेशन कैसे बोलेंगे, है ना? तो वन शॉट नॉन स्टॉप हमने आपको जो है बताया है सारा का सारा लॉजिक। कहाँ तक हमने वेरिएबल से स्टार्ट करते हुए 2 को एक्सप्लेन किया, इक्वेशन को बताया, साथ में लीनियर बता दिया। बेटा लीनियर तक आ गए हो, सीधा सा मतलब है लीनियर इक्वेशन है कितना? पेयर में है। लास्ट बचा पेयर। पेयर मतलब क्या? जोड़ा 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 जोड़ा। हाँ, हम तुम गाना हम नहीं गा सकते हैं। अगर हमने गाया, बाई चांस हमारी वाइफ सुनी, बोलेंगे अरे फिर से सासू माँ को लेके आ गई। रोज पिटवाते हैं आप लोग हमको। अब कहीं बाई चांस आपके पापा मिस सुन लेते, बोलेंगे अरे मास्टर छिछोरा है। वो छिछोरा बिछोरा वाली बातें होती है, वो मूवी है ना छिछोरा। हाँ, ये सब नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये है बेटा, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब जोड़ा, समझ रहे हो ना? माँ पापा का जोड़ा है ना, 2 छोटे भाइयों का जोड़ा, ठीक है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जोड़ा। हाँ, अब हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ही बोला, सत्या बोलेगा ए सर जी आप समझ में, अब समझ में आ गया। हाँ, बदमाश कहीं के, हाँ बदमाशी करते हो, इधर आओ। तो अल्टीमेटली पेयर मतलब जोड़ा, 2 2 2 2 2। तो 2 हो क्या? 2 हो लीनियर इक्वेशन 2 हो। सीधा मतलब है कि भैया एक लीनियर इक्वेशन अगर हम बोल रहे हैं ax + b = 0, ठीक है ना? तो दूसरा और एक इक्वेशन आना चाहिए ax + b = 0। अब देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन चाहिए अलग अलग, तो हमने नाम दे दिया x1 और x2। अब यहाँ पर कांस्टेंट b है, चलो यहाँ c दे दिया। तो अगर हम सिर्फ इतना पढ़े ना बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये वाली बात समझ में आती है। लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक ही वेरिएबल नजर आएगा, और वो है c। देख c बोल रहे हैं x1, ये वो है होगा x। ध्यान देखो x होगा x। अगर हम x1 x2 को x कंसिडर करें, हमारा लॉजिक ये हो, हमारा माइंडसेट ये हो, ठीक है? अच्छा सुनो, एक काम करो, x1 मत लो बेटा। x1 लोगे तो ये 2 वेरिएबल काम करेगा, 2 वेरिएबल काम करेगा। x ही पकड़ो, कांस्टेंट टर्म को बदल दो, लाइक a1x + b1 ऐसा कर दो = 0, ठीक है? a2x + c2 या c = 0 ऐसा समझो बेटा, ठीक है? चलो, तो अगर हम लीनियर इक्वेशन तक को समझने के लिए सोच रहे हैं ना, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम x1 और x2 लेकर के भी चीज़ों को जो है समझ सकते हैं, ठीक है? कि भैया 2 इक्वेशन की बात की गई है, खत्म। लेकिन अगर हम इसके आगे बढ़े ना, आगे की बात को जानने के लिए जाएं, तो कहता है इन 2 वेरिएबल। तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पर ये आया कि 2 वेरिएबल होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर में। मतलब सीधे सी बात ये है कि भैया ax + by + c = 0। एक इक्वेशन ये हो सकता है, एक दूसरा इक्वेशन। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि भैया 2 इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन में और 2 वेरिएबल लेकर के हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ तक की सारी की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आई तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेव यस बच्चे। ये पूरा ही इस चैप्टर का बेस था, बेसिक निचोड़ था, जहां पर हमने लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। आपको अगर आया है समझ में तो फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इससे नोट्स बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है? आइए टॉपिक जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इधर आइए। देखो बेटा क्या है कि अब जो है ना थोड़ी सी बातें जो है हम जानेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको जानते हैं, जनरल फॉर्म जानते हैं, ठीक है ना? जनरल फॉर्म जानते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिखी गई वो सारी की सारी बातें क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी कि भैया वो पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का हो।
सीधी सी बात है, जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है। आइए इसके जनरल फॉर्म को लिखते हैं बेटा। सबसे पहला इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, हम बोलेंगे भैया a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, जो हम इसके पहले बताने की कोशिश कर रहे थे बेटा। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ किए क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, ये y है, ये भी y है। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाएं बेटा तो समझना, देखो हमने लिख दिया यहाँ पे x और यहाँ पे y, फिर से x फिर से y। अब अगर x और y लिख रहे हैं तो हमने अब चाहिए क्या क्या इसको इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम बोले भैया हमको क्या चाहिए, हमको प्लस या माइनस की बातें चाहिए। हमने बोल दिया भैया चलो हम यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं। अब इसके बाद इक्वल टू और 0 ले लो या कोई कांस्टेंट टर्म ले लो, चलो हमने 0 ले लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस तो कुछ करना पड़ेगा ना बेटा, हमको चाहिए दो इक्वेशन का पेयर। मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, ऐसा मान लिया, तो दूसरा भी तो हम x प्लस वाई ही लिखे हैं, तो दोनों अलग कैसे होगा उसके लिए ये वाली बात है। देखो ध्यान से, a1 मतलब क्या कि कोई भी, यहाँ पर समझो एक पॉइंट यहाँ पर और है, इसको लिख देते हैं, इसको ध्यान रखना भूलना मत। वेयर जहाँ पे a1 ठीक है, b1 ओके एंड c1, a1 ले लो ये वाला, b1 ले लो ये वाला, या फिर c1 ले लो ये वाला, a2 ले लो, b2 ले लो, या फिर c2 ले लो। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, रियल नंबर कहलाएंगे। तो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये सारे के सारे कहलाएंगे क्या, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर चैप्टर जो है इसको हम क्लास 9 में बेटा आप सबको पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम, जहाँ पर हमने रियल नंबर के बारे में बताया था। बेटा जो भी नंबर देख सको बोल सको, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, इट मे बी अ फ्रैक्शन, इट मे बी व्हाट, इट मे बी अ इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अ नेचुरल नंबर। सारे के सारे नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, लाइक √2 √3 √5, सबको हम क्या बोलेंगे, वो रियल नंबर है। मतलब जो भी नंबर हम बोल सकते हैं उसको रियल बोलेंगे, आयोटा को छोड़ के, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, हम इसके पहले क्लास में समझा चुके बेटा। रूट के अंदर में अगर माइनस कोई नंबर आ जाए उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना समझो सब कुछ रियल नंबर होगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लॉजिक। अच्छा, तो अब कुछ भी ले सकते हैं a1 की जगह पे, चलो यहाँ ले लिया हमने 2x, अब प्लस b1 की जगह पे हमने ले लिया 5y, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। इसको थोड़ा सा जो है ऐसे लिखते हैं कि सही लगे देखने में, है ना, 2x प्लस 5y। अब c1 जो है ना, कुछ भी ले लो ना c1 की जगह पे, लाइक 7 इक्वल्स टू 0, तो पहला इक्वेशन बन गया ये। अब वैसे ही x तो सेम रहेगा, y भी सेम रहेगा। देखो बेटा x तो सेम रहेगा, y भी सेम रहेगा, बदलेगा क्या क्या, a2 आएगा, मान लो कुछ भी, लाइक 7x प्लस ऑफ 9y प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, ये इस फॉर्मेट का आ गया। तो इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी इक्वेशन होंगे इस टाइप के, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पेयर है किसका, लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि डिग्री 1 है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल। देखो x और y वेरिएबल, ये हमारा ओवरऑल पॉइंट हो गया, जहाँ पे a1 a2 a3 a1 a2 c1 बोल लो, और ये b1 b2 c2 बोल लो, जो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपने हिसाब से, ये सारी की सारी बातें क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। अब हमने a1 a2 बोल दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना बच्चा, a1 a2 बोल लो, a1 a2 और a3 बोल लो, यहाँ पर b1 b2 b3 बोल लो, या फिर a1 b1 c1 बोल लो, या फिर a2 b2 c2 बोल लो। अल्टीमेटली ये जानो कि इनकी जगह पे क्या आएगा, कोई एक रियल नंबर आएगा, डेट्स ऑल। चलो अभी इसमें जो है ना एक पॉइंट है जो की पॉइंट होने वाला है बेटा, इसको आपको ध्यान रखने वाला है। हाँ,
इसको आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या होगा हमारा, की पॉइंट हमारा कहता है कि भैया ये जो हमारा ये जो है ना a1 जो है ना, अगर हम इसका स्क्वायर निकालें और हम b1 के स्क्वायर निकालें और दोनों को ऐड करें, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ b1 का स्क्वायर, दोनों का अगर हम दोनों के स्क्वायर को ऐड करें तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा की पॉइंट क्या कहता है कि ये जो a2 है ना, a2 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं और b2 के स्क्वायर में इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारी बातें अगर आई है समझ में बच्चे तो हमें फटाफट अप्लाई करिए। सेम ही यस, हमें जो है फटाफट जल्दी से यस बोलिए। चलो ओके, सत्या यस बोल रहा है। सॉल्व कब कीजिएगा? करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। हमारा सत्या जो है सॉल्व करना चाहता है, इक्वेशन को जो है सॉल्व करना चाहते हैं। करेंगे बच्चे, सॉल्व भी करेंगे। चलो ओके, नंदनी का यस आ गया, अमन का भी यस आ गया, अजित यस बोल रहा है, हमारा अमन बोल रहा है ए सर जी हमको बच्चा समझ के रखिएगा, बच्चा वाला बात बताओगे, बड़ा बड़ा वाला बात करेंगे बेटा। आइए इस पर जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, इस पे जो है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फटाफट सारे बच्चे हमें रिप्लाई करेंगे सेम इन नेक्स्ट, सेम इन नेक्स्ट बच्चे जल्दी से हमें नेक्स्ट बोलिए। अगर आप बोलोगे नेक्स्ट तो फिर हम इस पे करेंगे एक न्यूमेरिकल, है ना, जल्दी। हाँ सॉल्व करेंगे। हमारा सत्या जो है परेशान है, सर जी हमको बताओ सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। चलो एक जो है न्यूमेरिकल करते बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे हम इसके ऊपर में न्यूमेरिकल। हमारा सत्या बहुत परेशान हो रहा था, सर जी हमको न्यूमेरिकल तो बताओ। आइए बेटा हम जो है इस पर करते हैं एक न्यूमेरिकल। आइए चलो न्यूमेरिकल जो है एक न्यूमेरिकल लाते हैं। आओ रे न्यूमेरिकल आओ रे। हाँ चलो बेटा करते हैं। आइए बेटा क्या है कि हमारा क्वेश्चन है अभिनव, एक मिनट रुको, ये भाई साहब जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, दूसरे भाई साहब हमारे पास हैं नहीं, इसी से काम करते हैं। हाँ अभिनव, हाँ टेल्स हर डॉटर, अभिनव जो है उसकी बेटी को कहता है अभिनव टेल्स, हाँ अभिनव टेल्स हर डॉटर, ठीक है ना। अभिनव टेल्स हर डॉटर क्या कहता है, 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago, okay, I was 7 times, I was 7 times, I was 7 times, ठीक है ना। As old as you were, as old as you were, okay, then also 3 years, then also 3 years, ये भाई साहब जो है बीमार पड़ रहे हैं, also 3 years, then also 3 years, ठीक है। चलो also 3 years from now, 3 years from now, ठीक है। 3 years from now I shall be 3 times, I shall be 3 times, I shall be 3 times, ठीक है। as old as you, as old as you, as old as you will be, ठीक है ना। अभी कहता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, ठीक है, दिस सिचुएशन,
दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। ठीक है, ओके चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया है अगर तो फटाफट हमें सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे सेमी नेक्स्ट। फटाफट फटाफट जो है बच्चे हमें नेक्स्ट बोलिए। हाँ, अगर आया है ये क्वेश्चन समझ में तो हमें रिप्लाई करिए सेमी नेक्स्ट जल्दी से। चलो, हमारा अमन जो है बोल रहा है सर जी नेक्स्ट, हमको समझ में आ गया है। ओके, हमारा जी पूछ रहे हैं सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल? बेटा मिलते जुलते न्यूमेरिकल आपको दोनों ही बुक में मिलेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, इससे मिले जुले न्यूमेरिकल आपको अग्रवाल वाले भाई साहब की बुक से भी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही बुक में जो है इस टाइप की बातें आपको मिल जाएंगी। चलो ओके, तो अमन नेक्स्ट बोल रहा है, नंदिनी नेक्स्ट बोल रही है, सत्या नेक्स्ट बोल रहा है, अजीत नेक्स्ट बोल रहा है। तो सारे बच्चे जो हैं नेक्स्ट बोल रहे हैं। तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, आसान है, आराम से हो जाएगा। इसको जानते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इधर आइए फटाफट सारे के सारे बच्चे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि हमारे सामने में ये एक इक्वेशन लिखा है और हमको कहता है क्या, क्वेश्चन तो पढ़े नहीं समझेंगे कैसे क्या कहता है। हाँ, इधर आओ एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, अभिनव टेल्स हर डॉटर। अभिनव जो है ना अपने बेटी से कहता है, अभिनव डॉटर, दो बात आया ना, लिख डालो। ये हो गए अभिनव वाले भाई साहब और ये हो गई डॉटर। ठीक है ना, दो बातें हैं, अभिनव डॉटर। अभी क्या है, 7 years ago, मतलब अभिनव जो है ना वो डॉटर को कहता है, अपनी डॉटर को कहता है कि भैया 7 साल 7 year ago I was 7 times। देखो बेटा 7 year ago, हाँ, I was 7 times as old as you were then। 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। देखो की पॉइंट क्या है उसको हम देखते हैं। कहता है अल्टीमेटली सारी की सारी बातें वो कहती है कि अभिनव नाम का कोई व्यक्ति है, अभिनव नाम के कोई जो हैं वो अपनी बिटिया रानी को कहते हैं कि बिटिया रानी 7 year पहले तुम्हारा जो एज है, हमारा जो एज है वो उससे 7 टाइम्स था, 7 year ago। ठीक है, और इसके बाद 3 साल के बाद 3 years आफ्टर, देखो 3 years, देखो बेटा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद तुम्हारा जो एज होगा उससे हमारा एज 3 टाइम्स होगा। ऐसी कुछ बातें लिखी गई है। कहता है कि इसको आपको बताना है अल्जेब्रिकली। अलजेब्रा क्या कहता है, इस सिचुएशन में कैसे हम दिखा सकते हैं, मतलब इक्वेशन में बताना पड़ेगा, साथ में इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके बताना पड़ेगा, मतलब ग्राफिकली। ये जो बातें हैं इस पर करना कुछ नहीं बेटा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जब भी होते हैं ना, सीधा एट प्रेजेंट एज कितना है उसको लेट करो और बाकी सारी बातें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। देखो बेटा सीधी सी बात है कि हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया, हाँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अभिनव का प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि x है, हाँ, अभिनव का मान लिया x है एंड हर डॉटर ये कितना है, y है। अब इसको लेट करते ही बाकी सारी बातें जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। फटाफट इसका इक्वेशन क्या बनेगा मुझे बताओ, देखते हैं कौन बताता है। हाँ, सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है वो हम देखते हैं। ठीक है ना बेटा, इधर आओ। हमने लिख दिया कि भैया अभिनव का एज कितना है, x है, ऐसा हमने क्या किया, लेट कर लिया, और उनके डॉटर का एज क्या है, y है। अब दो की पॉइंट है, एक कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, तो हम भैया यहाँ सीधा लिख लेते हैं ना कि 7 year ago, 7 साल पहले, 7 year ago, हाँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं for 7 year ago, हाँ, 7 साल पहले। ठीक है ना, अभिनव एज
अभिनव्स एज, अभिनव का एज क्या हो जाएगा, अभी कितना एक्स है 7 ईयर पहले क्या हो जाएगा बेटा, जो भी अभी का एज है उसमें से 7 ईयर को माइनस कर दो। अभी जो भी एज है, अभी मेरा जो भी एज है 7 ईयर पहले मेरा एज क्या था, तो उसमें से 7 ईयर माइनस कर दो, है ना। चलो बच्चे जो है रिप्लाई कर रहे हैं। अभिनव एज बी एक्स एंड हर डॉटर्स एज बी वाई। चलो हमारा सत्या रिप्लाई कर रहे हैं अच्छे से। तो ये 7 ईयर पहले किसका एज हो गया बेटा, अभिनव का हो गया, तो उनकी डॉटर का, हर डॉटर्स एज, हर डॉटर्स एज, उनकी डॉटर का एज क्या हो जाएगा, अभी कितना है y है, तो 7 ईयर पहले कितना हो जाएगा बेटा y माइनस 7। ये आगे की बातें हैं, पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था। अब सेकंड की पॉइंट क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद। तब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आफ्टर 3 ईयर, 7 ईयर एगो, या फिर 3 ईयर लेटर बोल दो, या फिर फॉर आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, अगेन अभिनव्स एज, अभिनव्स एज, अभिनव का एज क्या हो जाएगा, एंड हर डॉटर्स एज, उनके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों लिख लेते, देखो अभिनव का एज अभी कितना है बेटा, x है, x है, देखो यहाँ लेट किए हैं, तो 3 ईयर लेटर क्या हो जाएगा x प्लस 3, और उनकी डॉटर के एज 3 ईयर के बाद क्या हो जाएगा y प्लस 3। अब हमारे सामने में ये सारे के सारे सिचुएशन हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें समझ में आ रहा है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, रिपीट लिखना या फिर पी लिखना, हम समझाएंगे, है ना। आइए फटाफट जो है, इधर इधर, अरे आपको बोल रहे हैं बच्चे इधर आओ, सारे साथ देखो। हमारे पास ये की पॉइंट है x माइनस 7 y माइनस 7। क्या है x माइनस 7, 7 ईयर एगो की बात है, 7 साल पहले 7 ईयर एगो। अभिनव का एज कितना है, उसकी डॉटर का एज कितना है, ये दोनों हमें मिल गया। 3 ईयर लेटर मतलब 3 साल के बाद x प्लस 3 एंड y प्लस 3, ये हमें मिल गया। साथ में अभी प्रेजेंट एज जो है वो x है, अभिनव का y है, उसकी डॉटर का, इतना हमने लिख लिया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में कहता है कि ये जो सिचुएशन गिवन है ना, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, हाँ हमने बताना है अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकल का मतलब होता है बेटा इक्वेशन बना के दिखाओ। अब क्या लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए फॉर अकॉर्डिंग, हाँ, टी फॉर टू, पी फॉर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आप पूरा लिख देना बेटा, ठीक है। आप जो है ना पूरी बातें लिखना। अभी देखो क्या कहता है कि अभिनव जो है अपनी बेटी को कहता है कि बेटिया रानी 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर। मतलब 7 साल पहले तुम्हारा जो एज है कितना है, y माइनस 7। मेरा जो एज है तुम्हारे एज का 3 टाइम होगा। फिर से सुनो ध्यान से, मेरा जो एज है तुम्हारे एज का कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, 7 टाइम्स होगा बेटा। इट्स नॉट 3 टाइम, इट्स 7 टाइम्स। मेरा जो एज है मतलब अभिनव का जो एज है मतलब कितना, x माइनस 7। अभिनव का जो एज है ये कितना होगा, बिटिया रानी का एज कितना है बेटा, y माइनस 7, इसका 7 टाइम। बिटिया रानी के एज का 7 टाइम, बेटी के एज का 7 टाइम, डॉटर के एज का 7 टाइम होगा। कौन होगा, अभिनव के एज कितना होगा, x माइनस 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7 बेटा। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन आएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू वाई, माइनस का साइन दो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 7 49। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x को यहीं पे रहने दो, 7y को यहाँ पर ले आओ तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम इक्वल टू के यहाँ पे लेके आए बेटा, 7 माइनस x माइनस 7y हो गया। अभी ये माइनस 7 को इक्वल टू के यहाँ पे ले जाओगे, देखो इक्वल टू का साइन है हमने दे दिया, माइनस 49 है हमने लिख दिया, और माइनस 7 को अगर हम यहाँ पे ले जाएं तो ये प्लस 7 हो जाता है। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, माइनस 49 प्लस 7, ये क्या होता है, माइनस 42 होता है बेटा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट।
इसको हम बोल दिए कि भैया तुम हो इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा यही हो गया हमारा, हमने भैया अलजेब्रिकली पहले सिचुएशन को बता दिया कि ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अभी सेम कंडीशन में अगर हम सॉल्व करते हुए जाएं और सेकंड इक्वेशन को पाना चाहे, ये तो फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है कि 3 टाइम जो है ना, देखो आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब अभिनव कहता है कि 3 साल के बाद बिटिया तुम्हारे जो एज है, तो 3 साल के बाद बिटिया रानी का एज कितना है, y+3 है ना। तो अभिनव कहता है कि बिटिया रानी आपका जो भी एज होगा 3 साल के बाद, आपके एज का 3 टाइम, मतलब आपके बिटिया रानी के एज का 3 टाइम कौन होगा, अभिनव का एज। 3 साल के बाद अभिनव का एज कितना है, x+3। तो हमारा इक्वेशन देखो ऐसा कुछ आया, लाइक वी कैन राइट x+3 इक्वल्स टू 3 × y+3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, x+3 वैसा ही रहेगा, इक्वल्स टू 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन ऐसे रह जाएगा। अभी क्या करेंगे, 3y को अगर यहाँ ले आते हो तो बेटा तो x - 3y हो जाएगा, और अगर 3 को यहाँ पे ले जाते हो इक्वल टू के बाद 9 - 3 हो जाएगा। बेटा इस स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे लिखिए P, मैं रिपीट करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में ना आ रहा हो मुझसे पूछिए दोबारा, मैं समझाऊंगा। इसको और सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x - 3y = 6, और यही हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये सारी बातें ऐसे ही रहेंगी। हाँ, और हमें बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, तो आप सीधा यहाँ पर लिखोगे क्या, हाँ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, हाँ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द गिवन सिचुएशन, ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये क्या हो गया, अब इसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ये x - 7y = -42, और सेकंड क्या आ जाएगा, x - 3y = 6। दैट्स ऑल बेटा। अलजेब्रिकली हम लोग इसको इसी तरीके से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हम अभी समझ जाएंगे। 1 मिनट रुको, ये भाई तुम जाओ रे आगे, 2 मिनट पीछे क्या चलता है, रुको बेटा, अभी हम इसको रास्ते पे लाते हैं। पीछे चल रहा था, बताओ तो, सब कुछ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ चलो, कौन क्या बोल रहा है, सत्या x - 7, नंदनी x - 7y = -42, नंदनी सत्या, कोई डाउट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना, इतने बातें सबको समझ में आई है ना, हमें फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अगर आया है आप सबको समझ में ये वाली बात, तो हमें फटाफट जो है रिप्लाई करिए जल्दी से, सेम में यस बच्चे, हमें जो है जल्दी से रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। अजित कोई डाउट नहीं है ना बेटा, अमन कोई डाउट नहीं है ना, अजित बोल रहा है यस समझ में आया है, सत्या बोल रहा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, अमन बोल रहा है यस। तो बेटा ये हो गया। अभी क्या करना है, ग्राफिकल, देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चलो, आशा करते हैं कि आप सबने ले लिया होगा। अभी क्या करना है, इस वाली बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हाँ, वो क्या होता है, अब ये दोनों ही इक्वेशन से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बेटा हमें चाहिए ग्राफ। अब ग्राफ अभी हमारे पास है नहीं, और इस तरीके से यहाँ पर उसको बताना पॉसिबल भी नहीं है। तो ग्राफ के लिए हम प्रॉपर ग्राफ का आप लोगों को एक वीडियो बना करके देंगे। हाँ, अलग किसी भी दूसरे क्वेश्चन का हम प्रॉपर सॉल्व करते हुए उसका ग्राफ बना करके देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिकली हम चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाएंगे। ध्यान रखना, ये दोनों ही इक्वेशन ध्यान रखना। इसके बाद वाले क्लास में जब हम आएंगे, आने के पहले एक वीडियो नहीं होगा तो आप लोग बना के दे देंगे। ठीक है, जहाँ पर मैं आप लोग को ये दिखेगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, वो वीडियो देंगे, वहाँ समझ में आएगा बेटा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने दो। अगले क्लास में
आप सबको जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हुए क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर हमारे सामने हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में एक वीडियो बना करके देंगे जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा चीज़ों को हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने तो बेटे, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बेटा बाय बाय बाय। तो लास्ट क्लास से बेटा जो हमें आप सबको प्रॉब्लम हुआ था इंटरनेट की वजह से क्लास ठीक से हो नहीं पाया था। देखो सीधी सी बात है कि हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमें जो भी सिचुएशन दिया गया था उस सिचुएशन से हमने 2 इक्वेशन बनाए थे और आज हम उस इक्वेशन से उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सीखना है, हमें इसको ध्यान रखना है। और जो वो 2 इक्वेशन थे बेटा, वो 2 इक्वेशन कुछ इस तरीके से थे। लाइक फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था x - 7y इक्वल्स टू -42, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो था x - 3y इक्वल्स टू 6। कि हमारे सामने जो भी सिचुएशन था उसमें हमें चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो अगर हमारे सामने में ऐसे इक्वेशंस हो और हमको बोला जाए कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो फिर हम क्या करेंगे बेटा। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ क्या करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इसके लिए जो बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो क्या करना है उसको देखो, सुनो। सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज हमारे सामने है, सॉरी जो भी इक्वेशंस हमारे सामने है, लाइक इफ वी हैव x - 7y इक्वल्स टू -42, इक्वेशन फर्स्ट है। एंड इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड कहता है x - 3y इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन से 2 पॉइंट बनाने के लिए x और y की 2 बार वैल्यू लेनी है। हाँ, तो इधर आइए समझिए। देखिए हमारे पास ऐसा आ गया ना, अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हमने एक बॉक्स के जैसा बनाना है और उस बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, x की और y की वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y लिख दो। अभी कुछ नहीं करना। इसमें क्या होता है ना बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, कुछ भी x का वैल्यू दो y निकल के आएगा। आप कुछ भी x का वैल्यू अपने मन से रखो y निकल के आएगा, या फिर कुछ भी y लिखो x निकल के आएगा। अभी हमने ये ध्यान रखना है कि हमें छोटे वैल्यू चाहिए। हाँ, जैसे कहने का मतलब ये हो गया, मान लो कि मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया x इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, लिखेंगे केस 1। केस फर्स्ट क्या कहता है, हाँ, इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 होता है तो फिर क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल्स टू -42 में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं बेटा, तो x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, -7y इक्वल्स टू -42 हो गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -7y इक्वल्स टू -42, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, लिखो या नहीं लिखो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो हमने क्या किया, -7y इक्वल्स टू -42 लिखा है ना। अभी क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा लिखेंगे -42 और ये -7 से डिवाइड कर देंगे, -7। अभी देखो ध्यान से, माइनस और माइनस कट हो गया और 42 को 7 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देयरफॉर y इक्वल्स टू 6। तो हमने जब वो x को बेटा 0 रखा ना, तो हमारा y क्या आता है, 6 आता है। जब x को 0 रखोगे तो y हमारा 6 आएगा। इससे फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा। हाँ, चलिए, तो केस फर्स्ट हो गया। अभी केस 2 में भी हम रैंडम कुछ वैल्यू ले लेंगे। हाँ, केस 2 अपने मन से कुछ भी लेना है। हमने बोला कि भैया x इक्वल्स टू 7 लेते हैं, ऐसे मन में आया 7 हमने रख दिया। अगर हम x इक्वल्स टू 7 लेते हैं, अगर हम x इक्वल्स टू 7 लेते हैं तो फिर x - 7y, देखो बेटा
x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 40 में x की जगह पे अगर 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 ऐसा हो जाएगा। अभी माइनस 7y यहीं पे रखो, ये वाले 7 को इक्वल टू के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 42 माइनस 7 हो जाएगा ना ऐसा। अभी क्या करोगे, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 49 हो जाएगा। और अब अगर आप y फाइंड करना चाहते हो तो माइनस 49 बाई माइनस 7 कर दो, ये माइनस माइनस कट हो गया, 49 को 7 से डिवाइड करोगे बेटा 7 आएगा, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल्स टू 7 आ गया, ओके। तो हमारे पास x की वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास 7 आता है। तो यहाँ पे लिख दोगे अगर x की वैल्यू हमने 7 पुट किया तो y भी 7 आ गया। हमारे पास पहले वाले इक्वेशन से बेटा, पहले वाले इक्वेशन से x और y की हमने दो वैल्यू फाइंड करा है। जब हमने x को 0 रखा y 6 आया, हमने लिख दिया। जब हमने x को 7 रखा तो y 7 आया, हमने लिख दिया। अब ये इसका यूज हम करेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स बन गया। इसको ऐसे बॉक्स, चाहो तो ऐसे बॉक्स बना दो, चाहो तो मत बनाओ, चाहो तो बना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो ये हो गया ना। अभी क्या करेंगे, सिमिलरली एक बॉक्स इसका भी बनेगा। हाँ, यहाँ पे भी हम वैल्यूज को जो है पुट करने वाले हैं, वहाँ से वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो बेटा मान लो इस इक्वेशन का केस फर्स्ट अगर हम काउंट करते हैं तो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0। अब अगर x की जगह पे 0 पुट करते हैं, अगर हम x की जगह पे क्या पुट करते हैं, हाँ सुनो, अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं बेटा। देखो अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 में अगर x की जगह पे हम 0 रख दें तो ये 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और 0 माइनस 3y को हम माइनस 3y लिख सकते हैं, है ना। और अब भी इसको हम इक्वल्स टू 6 के इक्वल लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 बाई माइनस 3 हो जाएगा। अभी अगर इसको कट करने जाओगे तो ये 2 से कट हो गया, नीचे माइनस का साइन है। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ध्यान से देखो, हमने जब ये सॉल्व किया है यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। कब, जब हमने x का 0 पुट किया, x की जगह पे 0 पुट किया। केस फर्स्ट, ऐसे ही केस 2 क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे ही रैंडमली हम कोई एक वैल्यू सोचेंगे, उसको पुट कर देंगे। मान लो हमने x की जगह पे 6 पुट किया, अपने मन से कुछ भी, आप चाहो तो कुछ भी पुट करो, हाँ ठीक है। मान लो हमने 6 पुट किया, तो अगर हम x की जगह पे बेटा 6 पुट करते हैं तो हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 है ना। अगर x की जगह पे 6 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये 6 इधर है, इक्वल टू के इधर, और एक बाहर है, तो हम आराम से ऐसे कट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ चलो, कौन क्या रिप्लाई कर रहा है देखते हैं। चलो हमारा अमन जो है समझ रहा है, बोल रहा है सर जी बच्चों वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, y का वैल्यू क्या आएगा, रिप्लाई करो। देखो बेटा, जैसे ही ये 6 और 6 कट गया तो मतलब 0 है ना। अब 0 0, अब 0 बाई -3 करोगे। देखो इसको हम स्टेप जंप नहीं करते हैं, आप सबको शायद समझ में ना आए। देखो बेटा -3y, ये 6 और 6 कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 बाई -3, देयरफॉर y क्या आ गया, 0 आ जाएगा ना। -3 कैसे आएगा, 0 से किसी को डिवाइड करो वो 0 ही आता है। तो अगर x की जगह पे हम 6 पुट करते हैं तो y की जगह पे हमारे पास 0 आता है। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से भी एक नंबर मिल जाएगा। जैसा ये मिला था वैसा ही दूसरा मिल जाएगा। अब इस वाले दूसरे नंबर को चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, या फिर नीचे दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा, नीचे लिख लो, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख लो। ऐसा ब्रैकेट बनाना है आपको, और यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा -2 आता है। अगर x की जगह पे हम 6 पुट करें तो हमारा y 0 आएगा। देखो हमारा हमने बोल रहा है सर ओनली 2 ही वैल्यू पुट करना है या उससे भी ज़्यादा। बेटा मिनिमम 2 वैल्यू पुट करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, इसलिए हम 2 करते हैं।
लेकिन एरर ना आए स्ट्रेट लाइन बनाने में, इसलिए 3 वैल्यू पुट कर लिया करो। हाँ 3, लेकिन 2 से भी आराम से हम बातें जो है कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको 2 के बाद 3 करना हो, 4 करना हो, 5 करना हो, 10 करना हो, 20 करना हो, 100 करना हो, 200 करना हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, क्योंकि मान लो बेटा हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, बनाना है एक स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट को ऐसे कर दोगे मैच तो भी बन जाएगा। और अगर आप एक पॉइंट यहाँ लोगे, 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 ये ऐसे करोगे और फिर इसको मिलाओगे ना जाने कितने सारे पॉइंट से, तो भी सेम। तो बेटा काम तो उतना ही करना है कि स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो फिर मेहनत क्यों बढ़ाएं। हाँ, बाकी अगर आपको करना है मेहनत तो फिर आप कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, है ना। समझ पा रहे मेरी बात को। मैं रिपीट करता हूँ बेटा आपके लिए अमन, मैं रिपीट करता हूँ कि अगर काम हो जाए 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट से, तो फिर हम बड़े बड़े पॉइंट क्यों लेंगे, है ना। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया क्या कि भैया अगर हमें बनाना है एक स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट होंगे। अगर इन दोनों के ऐसे हम मैच करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन गया। हाँ, अब मान लो हमारा अमन बोलेगा ए जो सर हम नहीं मानेंगे, जब हम 2 पॉइंट नहीं हम 10 पॉइंट लेंगे। हाँ, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 पॉइंट लिए तो ये स्ट्रेट लाइन बना, अभी 2 पॉइंट था, अभी आप एक और लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपका काउंटिंग करते जाओ, गिनते जाओ। हाँ, आप फिर भी आप मिलाओगे तो बेटा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, तो 2 से हो जाएगा, लेकिन कोशिश क्या करो, अगर ज़्यादा लंबा मतलब ज़्यादा लंबा लाइन ड्रॉ हो रहा है तो उसके लिए 3 पॉइंट ले लो, ईजी रहेगा। बाकी इसमें 2 से भी काम चल जाएगा। हाँ, 3 की जरूरत नहीं है। तो अब जो है ना हमारे सामने में ये बॉक्स एक बार अगर आ गया तो फिर बातें आसान हैं। अब इस सिचुएशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको जो है हम सीखेंगे कैसे करना है। इधर आइए बेटा, इसको हम सीखते हैं। हाँ, चलो देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहले हमने ग्राफ को समझना पड़ेगा, ग्राफ की कुछ बातों को जानना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम अगर लिखते हैं तो आपको दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे हम समझाते हैं हाँ ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा जान लो। देखो बेटा ग्राफ पे क्या होता है, 2 एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं x प्लस एक्सिस, इसको बोलते हैं y प्लस एक्सिस, इसको बोलते हैं x। कहीं कहीं किसी बुक में x डैश भी लिखा जाता है, कहीं पर किसी बुक में x माइनस भी लिखते हैं। हाँ, मान लिया हमने ये x माइनस है, ये हमारा y माइनस है। देखो बेटा ये वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और जनरली इसको हम O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं और जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं। अब हमारा अजीत बोलेगा ए सर जी हम नहीं मानेंगे, जाओ ओ से डिनोट नहीं करेंगे। हाँ, हम तो इसको ए फॉर अजीत ए बोलेंगे, हाँ, तो बेटा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे आपका जो मन आए आप लिख दो, नामकरण अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स की जो जुबान है उसमें सेंटर वाले भैया को, ओरिजिन वाले भैया को, तो क्योंकि ओरिजिन है ओ से स्टार्ट हुआ इसलिए ओ रख दिया। हाँ, सिंपल है बेटा। ये जो हमारा ओ होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो हमारा ओ पॉइंट हुआ इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो 0 0 होगा। मतलब जो हमारा ओ पॉइंट है को ये ओ है, ये 0 नहीं है, ये ओ है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे ना तो इसका कोऑर्डिनेट को ऐसे ब्रैकेट में लिख के 0 0 हम लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं करिए सर जी यहाँ पे भी 0 दिए हो वहाँ पे भी 0 दिए है, पर हाँ क्या रहा है मास्टर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हमारा तो बाउंस पता है, तो बेटा बाउंस तो होगा ना। हाँ, अगर ध्यान रहेगा, एक को देखा तो ऐसा लगा जैसे, है ना, अगर वहाँ ध्यान रहेगा तो फिर ये बातें समझ में कैसे आएंगे। हैं, तो फिर इधर आओ और इधर अगर आते हो तो बातें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो है ये ओ है, ओ एक पॉइंट है। हाँ, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अभी कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है इसको भी थोड़ा समझिए। देखो बेटा कोऑर्डिनेट का सीधा सा मतलब है भैया कि 2 लाइन, एक लाइन हमारा x एक्सिस, इस टोटल को मिला के बेटा हम x एक्सिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा की पॉइंट्स पहला ये हो गया, दूसरा इस टोटल को मिला के, किस टोटल को मिला को, x प्लस ओ x माइनस
एक्स प्लस ओ एक्स माइनस। अभी इसको लिखने का और एक तरीका है, सीधा एक्स ओ एक्स डैश लिख दो। एक्स प्लस की जगह पे एक्स लिख दिया, ओ की जगह पे ओ है, एक्स माइनस की जगह पे एक्स डैश लिख दिया। इस टोटल को मिलाते हैं और इसको बोलते तुम हो भैया एक्स एक्सिस, है ना। इसको हम बोल दिए तुम हो एक्स एक्सिस। वैसे ही y प्लस ओ वाई डैश, ध्यान रखिएगा, y प्लस ओ वाई डैश बोलो या y माइनस बोलो या फिर y ओ वाई डैश बोलो, इसको बोलते हैं बेटा पूरे को y एक्सिस। तो जब ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हाँ, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आए और कोऑर्डिनेट किए, एक दूसरे को सहयोग किए, हेल्प किए, उनको सपोर्ट किए, क्या करने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए। अब ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट को फॉर्म करने में कैसे हेल्प करते हैं उसको समझाते हैं। देखो बेटा, मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे बैठा है, हाँ, यहाँ पे बैठने का मतलब ये है ना कि ध्यान से देखना, हम डॉट डॉट जो दे रहे हैं इसका मतलब समझना। एक पॉइंट यहाँ पे बैठा है, मान लो बेटा इस पॉइंट का नाम ए फॉर अमन, ए फॉर अजीत, हाँ, ए फॉर NANDIN नंदनी और ए फॉर NIDHI निधि। उसमें हम ए कहाँ घुसाए, हाँ, निधि, और निधि आएगी, हाँ, निधि आएगी, NIDHI निधि और ए फॉर आएगी, निधि आएगी, हो गया ना, ये वहाँ भी हो गया, हाँ। एस फॉर सत्या में तो ये है ही, तो सबको हम ले आए। एच फॉर हिमानी में भी हिमानी आएगी, है ना, ऐसे हम सब। हाँ, ए फॉर एजे भी है, तो नाम दे दिया एजे, ए है ना बेटा। तो ए है यहाँ पे, आप समझिए, ये हमारा ओरिजिन है, सेंटर है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुआ है, यहाँ पे 0 है। जब हम यहाँ से x की तरफ चलते हैं ना, तो मान लिया ये एक कदम, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ पे आया 5 स्टेप। वैसे ही ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन x की तरफ चला, वैसे ही y की तरफ चल रही है, 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है बेटा, ये 3 स्टेप है बेटा, ये वाला पॉइंट 4 स्टेप है। अब कैलकुलेट करना हो, बच्चे जो है हमारे आने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। तो ये जो पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट है ना, इस ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मतलब कि ये वाला ए वाला पॉइंट बना कैसे, इसको एक्स वाले भाई साहब, एक्सिस वाले भाई साहब ने, वाई वाले एक्सिस वाले भाई साहब ने कैसे कोऑर्डिनेट किया बनाने के लिए, उसको समझिए बेटा। देखो एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है, एक्स माइनस ओ और एक्स डैश, तीनों बातें आती हैं। तो एक्स माइनस वाले ने एक्स प्लस वाले को बोला कि ए भाई, ये वाला पॉइंट तो तुम्हारे घर में गया है, तुम्हारे घर में ये वाला जो घर है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, ये पहला घर हो गया, ये सरस्वती, ये तेरा घर, ये मेरा घर, है ना, ये तीसरा क्वाड्रेंट। ये सरस्वती का दूसरा है, ये सरस्वती जो है उनके हस्बैंड का तीसरा घर है, और ये जो चौथा है ना, ये इनके बच्चे का रूम, घर मतलब कमरे की बात कर रहे हैं, हाँ, रूम, ऐसा मान के चलो। और क्या, देखो बेटा, सरस्वती ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हमारे पहले बच्चे का, और ये हमारे माँ पापा के। बेटा माँ पापा को निकाला नहीं जाता है, हाँ। अब भाई भी है कहीं ना कहीं जो है, ये इसी घर में भाई भी आ जाएंगे, है ना, एडजस्ट करके चलना है, और क्या, हाँ। और नहीं तो फिर सरस्वती और उनके हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे, ऐसा करके मीनिंग कहने का ये है कि बेटा 4 घर है रहने के लिए, आप जहाँ भी रह लो, सरस्वती को इधर फिर तो खुद तुम जैसे भी, हाँ। अच्छा, तो 4 घर है, तो पहले को बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरे को बोले सेकंड क्वाड्रेंट है, तीसरे को बोले थर्ड है, तो चौथे को बोले फोर्थ है। अब देखो ध्यान से, तो पहले वाले घर को ये माइनस वाले भाई साहब ने एक्स प्लस वाले भाई साहब को बोला कि भाई तुम्हारे घर के अंदर में पॉइंट ए है, तो तुम जानो तुम क्या करोगे। वैसे ही y माइनस वाले भाई साहब ने बोला y प्लस वाले को कि ए भाई तुम्हारे वाले घर में ए पॉइंट लाई कर रहा है, तो तुम जानो क्या करोगे, हाँ। तो y माइनस ने y प्लस को बोल दिया कि तुम जानो क्या करोगे, x माइनस ने x प्लस को बोल दिया कि तुम जानो क्या करोगे, हाँ। अब दोनों जो है आपस में जो है वो चिंता करने लगे, दोनों आपस में चिंता करने लगे। तो ओ वाले, हाँ, कौन दोनों करने लगे चिंता, हम तो दोनों बोल रहे हैं, हाँ। देखो बेटा इधर आओ, हम बोल रहे हैं कि y माइनस वाले भाई साहब ने बोला y प्लस को कि ये पॉइंट ए तुम्हारे घर में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तुम जानो क्या करोगे। वैसे ही एक्स माइनस वाले भाई साहब ने एक्स प्लस वाले भाई साहब को बोला कि ये पॉइंट तुम्हारे घर में है, तुम जानो क्या करोगे, हाँ। दोनों आपस में अकेले जो है चिंतामणि बन गए, अब हम क्या करें बताओ, इस पॉइंट के साथ हम क्या करें, हाँ।
हमारे घर में आ गया है। तो वो वाले भाई साहब ने बोला कि तुम लोग क्यों टेंशन करता है, तुम लोग निकला तो हम ही से है ना। अरे x प्लस की शुरुआत हुई तो इस वाले पॉइंट से ही है ना, तभी तो ये x आगे की तरफ गया ना। देखो ये पॉइंट O है और यहाँ से ही बात आगे बढ़ी तो x प्लस आया, वैसे ये पॉइंट O है, यहाँ से ही बात आगे बढ़ी तो y प्लस आया। तो इस वाले O ने, ओरिजिन ने, जनक ने, पापा मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोग तुम लोग झगड़ा करेगा रे, हाँ डांट के बोला, पापा ने बोला डांट के, तुम लोग झगड़ा करेगा, मारेंगे ना तुमको। हाँ वो पॉइंट जो है वो आया है, उसको चुपचाप रहने के लिए जगह दो। हाँ ये जो पॉइंट ए आया है इसको रहने के लिए जगह दो। तो फिर x प्लस वाले ने बोला कि पापा जी हमको डांटिए मत, रुकिए हम बताते हैं। ये जो पॉइंट वाले भाई साहब हैं ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप चले हैं x की तरफ, और y प्लस वाले भाई साहब बोले 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप चले हैं y प्लस की तरफ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, x की तरफ 5 चले हैं तो 5 हो जाएगा, y की तरफ 4 चले हैं तो 4 हो जाएगा। तो a वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस और y प्लस आपस में कोऑर्डिनेट करके a का पॉइंट में बैठने का जगह दे रहे हैं। तो अगर लिखा है A54 तो उसका मतलब हुआ कि a वाला जो पॉइंट है वो बना है, ये दिख रहा है ना बेटा, एक मिनट रुको, हाँ दिख रहा है 54 दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट बना है कब बना है, देखो A54 लिखने का सीधा मतलब ये हुआ कि पॉइंट A बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कब बना, जब वो x एक्सिस की, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 5 कदम और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 4 कदम चला होगा वो पॉइंट, तभी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना 54, क्योंकि दोनों एक्सिस को उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हाँ? उसका हेल्प कर रहे हैं पॉइंट बनाने के लिए। बेटा दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक, ये फंडा है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर y प्लस है, तो यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे x और y के जो वैल्यूज होंगे, जैसे ये 54 है वो प्लस प्लस में होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा ही प्लस प्लस होता है बेटा। वैसे ही कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे, तो इस वाले क्वाड्रेंट का जो साइन होगा x की तरफ माइनस आएगा और y की तरफ प्लस आएगा। क्या मतलब है ये कहने का, इसका सीधा मतलब बेटा कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं ना, जैसे -3 + 4, अब इसका मतलब हुआ नेगेटिव x एक्सिस की तरफ 3 कदम बढ़ा होगा। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, हाँ ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, है ना। और पॉजिटिव y की तरफ 4 कदम बढ़ा होगा, जैसे 1 2 3 4, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा। अब इसके लिए हमको ये हटाना पड़ेगा बेटा, ये पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो 3 कदम चला है यहाँ पे और 4 कदम चला है यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ लाई कर रहा है। यहाँ पे मान लो इसका नाम हमने B दे दिया क्योंकि उसको A दिया था, है ना। अब देखो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बना, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में बना। साइन देखो ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया, हाँ। ऐसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में साइन आता है x की तरफ नेगेटिव और y की तरफ नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x की तरफ पॉजिटिव आएगा, y की तरफ नेगेटिव आएगा, है ना बेटा। तो ये हो गया किसका, ग्राफ की बातें। अब ये वाले पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट का क्या मीनिंग होता है उसको हम आपको बताते हैं, उसको समझिए। देखो इसको हम बताए कहाँ पे, अब हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे बना लिया, है ना। अब देखो ध्यान से, हम देख रहे हैं x में मिनिमम वैल्यू 0 है। देखो बेटा x में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 6 है। मतलब अल्टीमेटली x 0 से 7 के बीच लाई कर रहा है। तो हमने बोला भाई ये वाला जो पॉइंट है O, तो ये तो 0 ही होगा, और ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, हमारा नेगेटिव y एक्सिस है ना। तो हमने 7 मैक्सिमम 7 पॉइंट लेना है, हमें पहले से पता है। तो हम बोलेंगे भैया तुम हो जाओगे 1, तुम 2, तुम 3, तुम हो जाओगे 4, एंड वी कैन राइट दिस वन एज 5 एंड दिस वन एज 6 एंड दिस वन एज 7। हमने 7 पॉइंट x की तरफ ले लिया। अब देखो ध्यान से, वापस से
y की मिनिमम वैल्यू अगर लेना हो तो यहाँ से मिलेगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू अगर लेना हो 7 पॉजिटिव में ध्यान रखना, मतलब 0 से 7 मतलब वही बात है, 7 लेना है। ये वो 1 बोले, ये 2 बोले बेटा, ये 3 बोल देंगे, ये 4 बोल देंगे, इसको 5 बोल दो, इसको 6 बोल दो और इसको 7 बोल दो, है ना। अब देखो ध्यान से, y का एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी वैल्यू है, मतलब नेगेटिव में, तो मान लो ये हमारा -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो अब ये पॉइंट हम अपने हिसाब से ही कर लेंगे, क्या हम 1 से लेकर 10 ले लिए, हम यहाँ भी 10 ले लेंगे, यहाँ भी 10 ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। हाँ, मैंने ये शॉर्टकट किया है ताकि आप सब समझ पाओ इतने छोटे से जगह में कितना हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, है ना। अब यहाँ कहता है x की वैल्यू पहले जहाँ पर हम 0 रखते हैं y 6 आता है, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो y 6 ऊपर की तरफ जाएंगे। पॉइंट कहाँ बना बेटा, यहाँ पे बना, देखो पहला पॉइंट यहाँ बना। अब दूसरा कहता है x 7 है तो y भी 7 होगा, मतलब x 7 मतलब क्या, देखो यहाँ पे हम 0 हैं, x का 7 का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। ये हो गया 1, वी कैन से दिस वन एज 2 एंड दिस वन इज 3 4 5 6 7, मतलब 7 यहाँ आ गया। अगर x 7 होता है तो y भी 7 है, y 7 कहाँ है, यहाँ है, हम x 7 यहाँ आ गए, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते देखो ध्यान से y 7 यहाँ पे है, मतलब हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा। देखो बेटा ऐसे लाई करेगा, है ना। इसका कुछ भी नाम दे दो, लाइक t नाम दे दो। जो t पॉइंट बना है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की तरफ 7 चला है, y की तरफ 7 चला है, ऐसे लिखेंगे, है ना। चलो अभी हाँ, हमने x 0 रखा तो y 6 आ गया, x 7 रखा y 7 आ गया। देखो ध्यान से बच्चा, हमने जब x को 0 रखा तो y 6 आया, इससे हमें ये वाला पॉइंट मिला, कौन सा, यहाँ पे एक पॉइंट था, है ना, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखो इसको। और दूसरे में x जब 7 रखा y 7 आ गया, मतलब हमको ये वाला पॉइंट मिला। अब हमको ये वाली बातें इस इक्वेशन से बनाता था, एक इक्वेशन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने बताया था ना। इस एक इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। अब दोनों पॉइंट को अगर मीट करोगे बेटा, देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन गया है ना। चलो अभी ऐसे ही यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो जब x 0 है y -2, मतलब कहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो x 0 है y -2 मतलब क्या है, -1 -2 मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे। वैसे ही जब x 6 है y 0 हो रहा है, मतलब x 6 कहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पे y 0 हो रहा है, मतलब यहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि y 0 है, y का मतलब ऊपर जाओ या नीचे जाओ, लेकिन 0 रहेगा तो कहाँ जाओगे। अभी इन दोनों पॉइंट को मीट करोगे तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। देखो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब बेटा यही होता है। हाँ, अब ये दोनों को दोनों लाइनें जब इसको आप ड्रॉ करोगे ठीक से, तो देखो ये यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्लोज जा रहा है। जब इसको ड्रॉ करोगे ठीक से ग्राफ पेपर पे, किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगी, जहाँ पे ये कट करेगा वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो सॉल्यूशन की भी बातें करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। अभी सिर्फ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने बताया। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को बना के इस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर करना है ना तो कुछ नहीं, बस ये स्ट्रेट लाइन बनाकर छोड़ दो। जब सॉल्यूशन बोलेगा करने के लिए तो देखना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेगा। जैसे मान लो कि ये लाइन यहाँ से जा रहा है, ये लाइन यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कट किया, तो अब इसको देखेंगे कि भैया ये हमारा ग्राफ पेपर है ना, अब इसको ऐसे मीट करेंगे, इसको ऐसे मीट करेंगे और देखेंगे कि ये x की तरफ कितना आया है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 आया है डिस्टेंस x की तरफ, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी पॉइंट P देके बोलेंगे भैया तुम 9 हो, और y की तरफ मान लो 8 आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, हाँ, तो बोलेंगे 8, तो 9 8 क्या हो जाएगा, हाँ, ये वाले पॉइंट से हमें जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। तो उसको हम सीखेंगे बाद में हाँ कैसे करना है। फिलहाल के लिए इतना ही रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करिएगा। हमने जो इससे पहले वाले क्लास में जहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ा था बच्चा, वहाँ से ही कंटिन्यू करते हुए इसको प्रॉपर कॉपी के अंदर में लिखिएगा। एक एक पॉइंट को, जरूरत पड़े वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, है ना, अपने नोट्स बनाइएगा। चलो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, हाँ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय।